गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था वेव नेचर को। वेव नेचर किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। बार बार मैं यही बात आपको डिस्कस करवा रहा हूँ भी। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, वो क्या होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कल हमने पढ़ा भाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनके पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन। वेव थ्योरी की लिमिटेशन से क्या जनरेट होगा भाई? कुछ फिनोमेनन आपने ऐसे हैं जो वेव नेचर के बेस पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। वहां से किसकी डिस्कवरी होगी? पार्टिकल नेचर। भाई वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास क्या है? वेव नेचर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा क्या होगा? पार्टिकल नेचर। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम हम 7 कलर के बैंड को बोलते थे जो हमें मिलता था। ठीक है, जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पे क्या होगा? अरेंजमेंट है ये वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। किसके बेस पे? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ किसकी किसकी अरेंजमेंट है? वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे एक्स रेज हुई, अल्फा रेज हुई, गामा रेज हुई, इंफ्रारेड रेडिएशन हुई, रेडियो वेव्स हुई। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप, विभिन्न तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इन ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में, किस क्रम में? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज। इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज के टर्म में। अब जो एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो आप एनसीईआरटी से इसका पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना हुआ है वो आप एनसीईआरटी से चेक करेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक है, मैं कुछ बताता हूँ। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन कहाँ पे है? 10⁶ हर्ट्ज के आसपास। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन होता है अराउंड 10⁶ हर्ट्ज, अराउंड 10⁶ हर्ट्ज इज यूज्ड। किस लिए यूज होता है? फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग आप समझते हैं भाई, रिकॉर्ड कहीं पे हो रहा है और प्रसारण हो रहा है। जैसे नेशनल आता था हमारा, नेशनल दिल्ली से ट्रांसफर होता था, डीडी नेशनल आता था हमारा, आज भी आता है, दूरदर्शन आता है। तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग किससे होती है? या रेडियो है, रेडियो में जैसे एफएम सुनते हैं आप, ठीक है, विविध भारती हुआ, वो उन सब की फ्रीक्वेंसी इसके आसपास होती है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है, फ्रीक्वेंसी वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है कितना? वो 10⁶ हर्ट्ज। कहाँ पे यूज होता है उसका? ब्रॉडकास्टिंग के लिए। माइक्रोवेव रीजन है 10⁻10 हर्ट्ज, वो किस लिए यूज होता है? रडार के लिए। माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव रीजन around 10⁻10 हर्ट्ज इज यूज्ड। इसका यूज कहाँ किया जाता है? रडार में। एक रडार होता है, एक सोनार होता है। ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा इसको। बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ियों के बीच, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है कि दो पहाड़ियों के बीच की लेंथ को मापा जाए बाय यूजिंग सम स्केल। तो रडार और सोनार जो समुद्र की गहराई है उसको नापने के लिए इसका यूज किया जाता है, सोनार और रडार का।
अब जो माइक्रोवेव रीजन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 की 10 हर्ट्ज। इसका यूज कहाँ किया जाता है, रेडार में। इंफ्रारेड रीजन है 10 की 13 हर्ट्ज पे। इंफ्रा रेड रीजन अराउंड 10 की पावर कितनी, 13 हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया भाई, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, हीटिंग के लिए, इज यूज्ड फॉर हीटिंग। हीट करते हैं हम, हीट करते हैं किसी भी सबस्टांस को, वहां पे इस रीजन का यूज होता है, इंफ्रारेड रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन है 10 की 16 हर्ट्ज। ये किसका कंपोनेंट है, सन रेडिएशन का, अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन अराउंड कितना है, 10 की 15 और 16 सॉरी, अल्ट्रा वायलेट रीजन अराउंड 10 रेज टू पावर 16 हर्ट्ज इज अ कंपोनेंट। किसका भाग है ये, कंपोनेंट ऑफ जो सन से निकलने वाली रेडिएशन। ये मैं बता रहा हूँ भाई कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। इस टेबल को आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक से। ये फ्रीक्वेंसीज आप याद रखेंगे भाई, 10 की 6 किसकी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 10 की 10 किसको बोलते हैं, माइक्रोवेव के लिए ये। और 10 की 13 इंफ्रारेड के लिए। 10 की 16 किसके लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए। अब जो स्मॉल रीजन है 10 की 15 के आसपास, वो ये है जो अपनी आई देख सकती है, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। छोटा सा रीजन होता है, द स्मॉल रीजन कितना बताया मैंने, 10 की 15, अराउंड 10 की 15 हर्ट्ज is what our eyes can see, जो अपनी आंखें देख सकती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन इज कॉल्ड विजिबल, दिखाई देने वाला। विजिबल रीजन की क्या है फ्रीक्वेंसी, 10 की 15 हर्ट्ज। और जो अपना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनकी कितनी है, 10 की 16। इंफ्रारेड रीजन 10 की 13। माइक्रोवेव 10 की 10। और जो अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 10 की 6 हर्ट्ज। अब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, वो क्या है, किसके बेस पे, जो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन है उसका ऑर्डर पढ़ेंगे। ये ऑर्डर अगर आप याद कर सकते हैं तो जरूर याद करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस। एक बार भाई इस टॉपिक को करने से पहले आप एनसीईआरटी से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेबल दी है उसको जरूर देखेंगे। और अगर फेयर कॉपी आप बच्चे बना रहे हैं तो उसमें जरूर बनाएंगे इसको। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एस। क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज। कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, और इसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेज कह सकते हैं। फिर विजिबल आती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कितनी थी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम, कितनी, 10 की 16। उसके बाद कौन सी आई, विजिबल रेडिएशन, जो हमें दिखाई देती है, विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन के बाद आती है
इंफ्रारेड रेडिएशन कितनी थी, इंफ्रारेड की लिखी होगी नहीं, 10 की 13, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन कितनी है, इंफ्रारेड रेडिएशन की आप देख सकती हैं 10 की 13। उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, कितनी है माइक्रोवेव्स की, 10 की 10। माइक्रोवेव्स के बाद क्या आएंगी, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर माइक्रोवेव्स, और इसके बाद कौन सी आती है, रेडियो वेव्स। कई बार वो फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं भाई एक नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसीज ऑफ गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इस टॉपिक के बाद आएगा अपना टॉपिक लिमिटेशन, आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। और यहाँ से क्या होगा, अपने पास पार्टिकल नेचर को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिमिटेशन जो आई है वेव थ्योरी को, उनको कौन इंप्रूव करेगा, पार्टिकल नेचर। और जैसे ही हम पार्टिकल नेचर पूरा डिस्कस करेंगे, जितने भी उसमें टॉपिक आएगा, उसके बाद हम लेंगे ड्यूल नेचर, भाई जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सॉरी, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या होगा, वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और पार्टिकल नेचर डिस्कस होगा यहाँ, वेव नेचर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, भाई पार्टिकल नेचर भी होता है। क्या डिस्कस करेंगे, जो थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन किया बहुत ऑब्जर्वेशन को, जैसे कि डायफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डायफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल, भाई कभी लाइट के रास्ते में क्या होता है, कुछ भी आता है तो उसके अराउंड लाइट क्या होता है, हो जाती है, फैल जाती है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब वेव्स आपस में मिलती हैं, वेव्स, दो वेव्स सुपर इम्पोज करती है तो ब्राइटनेस बढ़ेगी घटेगी, वो क्या हो गया, इंटरफेरेंस, फिजिक्स के टॉपिक है। तो जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी एबल है एक्सप्लेन करने में, किन को एक्सप्लेन करने के, कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ फिनोमेनॉन है जैसे डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, लेकिन कुछ फिनोमेनॉन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन can explain many phenomena like diffraction and interference। डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इनको क्या कर सकता है, एक्सप्लेन करने में एबल है वेव नेचर, जो हम डिस्कस किया हमने वेव नेचर को अभी लास्ट लेक्चर में। तो ये एबल है इन फिनोमेनॉन को एक्सप्लेन करने में, बट फेल टू एक्सप्लेन, बट फेल्स टू एक्सप्लेन सम फिनोमेनॉन लाइक, जैसे कि फर्स्ट है अपना, फर्स्ट फिनोमेनन क्या है, जो वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन किया, वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन कर सकता, नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी या हॉट बॉडी, कोई भी बॉडी है उससे जो रेडिएशन निकलती है उनके नेचर को एक्सप्लेन करना, भाई वो किस तरह की होंगी। द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, द नेचर ऑफ emission of a radiation from किससे, a hot body, भाई जो हॉट बॉडी है, कोई भी
अपने पास जैसे लोहा है, लोहे को गर्म किया, उस तरह उससे जो रेडिएशन एमिट करती हैं उनकी प्रकृति कैसी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता वेव नेचर। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन जो निकलती है हॉट बॉडी से, नॉन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। डिटेल से पढ़ेंगे भाई इनको, फिलहाल हम वो बता रहे हैं जो अपना वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया और जिसकी वजह से क्या हुआ था, पार्टिकल नेचर को हमें डिस्कस करना पड़ा। भाई पार्टिकल नेचर क्यों आया, इन वजह से आया क्योंकि इन फिनोमेनन को कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वेव नेचर। तभी तो यहाँ पे ये भी लिखवा रखा है मैंने आपको, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकंड है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट। जब भी किसी मेटल के सरफेस से कोई रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको भी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड क्या था जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव नेचर, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए लाइट कह लो या रेडिएशन कह लो, लाइट भी तो रेडिएशन, रेडिएशन फॉल अपॉन किसके ऊपर, मेटल सरफेस। और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड फिनोमेनन है वेरिएशन होता है जो हीट कैपेसिटी में सॉलिड की, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। उनमें वेरिएशन क्यों होता है, अलग अलग क्यों होती है सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ ए ऑफ सॉलिड्स लिखेंगे, सभी सॉलिड्स के अलग अलग होती है सॉलिड की हीट कैपेसिटी। कोई ज़्यादा हीट क्या करता है, ले सकता है, कोई कम हीट लेता है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव नेचर। और फोर्थ जो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन और स्पेशल रेफरेंस हाइड्रोजन का लेंगे इसमें, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ किसका, हाइड्रोजन। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई, कौन, वेव नेचर। ये सब पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करेंगे चारों। इन चारों फिनोमेनन को हम वेव नेचर के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किसके बेस पे एक्सप्लेन होंगे, ये पार्टिकल नेचर पे। लेट अस डिस्कस ऑल दीज फिनोमेनन ब्रीफली। इन चारों को पढ़ेंगे, चारों से हमें पार्टिकल नेचर के बारे में पता चलेगा। वेव नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों को कंबाइन करके क्या मिलेगा, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनके पास दोनों नेचर होते हैं। वेव नेचर वेव की तरह भी बिहेव करते हैं वो, और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। लेट अस डिस्कस ऑल दीज फिनोमेनन ब्रीफली। ऑल these डिटेल से डिस्कस करेंगे जो अपने फिनोमेनन चार जो लिमिटेशन हमने बताई है वेव नेचर की, जो वेव नेचर की लिमिटेशन है या पार्टिकल नेचर को जो डिस्कस करेंगे। चारों जो लिमिटेशन हमने वेव थ्योरी की बताई हैं या पार्टिकल नेचर बताई हैं, चारों उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या बताया था हमने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। भाई जो हॉट बॉडी से रेडिएशन निकलती हैं उनके बारे में बताएंगे भाई वो क्या होता है। तो जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है ये रेडिएशन निकालती है, और इस तरह की बॉडी जो एमिट या एब्जॉर्ब कर सकती है रेडिएशन को ऑफ ऑल टाइप्स, सभी तरह की, इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। और जो ये रेडिएशन निकालती हैं उन रेडिएशन को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। When a body is heated
it emits a radiation. Such a body which can absorb, जो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है या एमिट कर सकती है रेडिएशन सभी तरह की, एमिट और एब्जॉर्ब radiation of all types is called, क्या बोलेंगे इस तरह की बॉडी को, ब्लैक बॉडी। इस तरह की बॉडी को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। और जो ये रेडिएशन निकालती है उनको क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड द radiation emitted are called black body radiation. एग्जाम्पल लेंगे आयरन का, आयरन का एग्जाम्पल लेंगे। फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटेड रेडिएशन जाएंगे लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी विद चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आयरन के पीस को हम हीट करते हैं, आयरन पीस पहले रेड होगा और हीट करते हैं डार्क रेड होगा, और हीट करते हैं येलो होगा, और हीट करते हैं वाइट होगा, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जैसे जैसे आप किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं तो जो बॉडी की जो रेडिएशन है, रेडिएशन जाती है emitted radiation lower frequency to higher frequency। तो ये भी लिखेंगे in terms of frequency the emitted radiation goes from low frequency to high frequency with change नहीं, राइज लिखें तो ज्यादा बेटर है। चेंज का मतलब तो परिवर्तन हुआ राइज बढ़ने पर, विद राइज इन टेम्परेचर। हम एग्जांपल लेंगे आयरन का। For example, when an iron ore is heated, जब किसी आयरन रोड को हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, it becomes red। red on further heating it become dark red। कैसी हो जाएगी, और हीट करने पर डार्क रेड। अगर उसके बाद भी हीट करते हैं विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद फर्दर increase in temperature it turns yellow to white, yellow फिर white, and finally changes into blue at a very high temperature। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे किस कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं
वेव थ्योरी है उसके अगेंस्ट जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा था कि जो वेव्स होंगी, वेव एक ही तरह की होंगी, यानी जो रेडिएशन का कलर है वो एक ही रहेगा। हाँ, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ तो कलर चेंज हो रहा है भाई। तो इसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टार लगाएंगे इसको समझने के लिए भाई ये जो हमने डिस्कस किया है ये क्यों किया है। वेव नेचर यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पार्टिकल नेचर इसको एक्सप्लेन करेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन गो अगेंस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन गो अगेंस्ट कॉन्सेप्ट, किसके अगेंस्ट जाता है? जो अपना वेव थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ऑफ रेडिएशन क्या था उसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू विच, किसके अकॉर्डिंग बता रहा है? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये विपरीत जा रहा है किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। क्यों जा रहा है? अकॉर्डिंग टू विच, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? रेडिएशन एमिट जो करती है बॉडी उसके पास सेम फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच रेडिएशन emitted by a body should have, क्या होना चाहिए उसके पास? सेम कलर। ये बॉडी should have same color although the इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस है भाई वो चेंज हो सकती है, में चेंज विद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है जो ब्राइटनेस है। लेकिन यहाँ तो कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी का ये वेव नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, यानी वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट अपना, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल। जो सेकंड लिमिटेशन थी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की वो हम कल डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।